ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करें जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, इसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, दिस क्लोरोप्लास्ट का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का मतलब है कि दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ओके। और बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट है ये पाया कहाँ छा जाता है बच्चों जी? ये लीफ में पाया जाता है। ओके बच्चों, लीफ के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जहाँ पे बेसिकली क्या होती है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस होती है। ओके बच्चों, अब हम बात करें जो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट have double membrane structure which have an outer membrane and inner membrane. Okay बच्चों, and a stack of thylakoid called as grana from the third membrane layer. Well, therefore, this is the outer membrane of chloroplast, this is the inner membrane of chloroplast, and जो stack होता है thylakoid उसको बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना में क्या होता है? बेसिकली जो लाइट रिएक्शन होती है वो आपके कहाँ होती है बेटा? ग्रेना में। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है बच्चों? ग्रेना में पाई जाती है लाइट रिएक्शन। इसके बाद देखिए जो स्टोमा है, जो जो एक्वस फ्लूइड है, चाहे वो जो एक्वस फ्लूइड है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमा। बेसिकली जहाँ पे हो स्टोमा में होता क्या? स्टोमा में होती है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रिएक्शन। क्या होती है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रिएक्शन होती है। बेसिकली जो हमारी क्लोरोप्लास्ट है उसमें दो टाइप्स की रिएक्शन पाई जाती है बच्चों। एक होती है लाइट रिएक्शन, जो लाइट के प्रेजेंस में होती है। एक होती है कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन होती है, जिससे सब किसमें आता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस में आता है। अब हम बात करें बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होती क्या है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द थाइलाकोइड रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है बच्चों? जो थाइलाकोइड रीजन होता है क्लोरोप्लास्ट का, वहाँ पे आपकी फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस होती है। एंड फोटोसिंथेसिस में होता क्या है बेसिकली? अगर हम बात करें एक फोटोसिंथेसिस में जो होती है, सबसे पहले हम बात करें फोटोसिंथेसिस में एक लीफ है। एक क्या है बच्चों? फोटोसिंथेसिस में हम बात करें एक लीफ है। उस लीफ में क्या पाए जाते हैं आपके? मान लीजिए एक लीफ है बच्चों, ठीक है, इसके अपर सरफेस और लोअर सरफेस छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं बच्चों? हम बोलते हैं स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा छोटे छोटे पोर होते हैं तो आपके अपर सरफेस और लोअर सरफेस लीफ में पाए जाते हैं। बेसिकली जितनी भी गैसेस हो, चाहे वाटर हो, अगर उनको लीफ के अंदर जाना पड़ेगा, जहाँ लीफ से बाहर आना पड़ेगा, वो किसके थ्रू होते हैं बेटा? स्टोमेटा के थ्रू होते हैं। चाहे गैसेस को एक्सचेंज हो, चाहे वाटर का एक्सचेंज हो, चाहे कोई भी एलिमेंट को चेंजेस हो, वो किसके थ्रू होता है प्लांट में? स्टोमेटा के थ्रू होता है बच्चों। ठीक है बेटा। अब हम बात करें सबसे पहले गैसेस इनसाइड अंदर आती क्या आती है बेटो? बेटा CO2 अंदर आती है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंस में CO2 प्लांट क्या करते हैं? जो CO2 यूज करते हैं बच्चों, और क्या यूज करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं? सनलाइट यूज करते हैं। और क्या बनता है आपका? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है बच्चों? ग्लूकोज का फार्मूला जो होता है बच्चों, C6H12 और O6 बोलते हैं बच्चों। और क्या बनती है आपकी? ऑक्सीजन मिलती है फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन मिलती है। और क्या मिलता है बच्चों आपको? ATP भी बनती है। और क्या बनता है? NADPH भी बनता है। ओके। हम बात कर रहे हैं आज की क्लास जो है फोटोसिंथेसिस की बेसिक क्लास है, क्लास 11 की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में। डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। हम बात करें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, सी पाया जाता है बच्चों, डी पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जैंथोफिल पाया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल that can found in the plant. Okay, but also they found in the bacteria. They also perform the photosynthesis. And उसके बाद हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन में आपको पाए जाते हैं फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम वन पाया जाता है, फोटोसिस्टम टू पाया जाता है। इनका अपना ही बड़ा इंपॉर्टेंट
रोल है के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम ये सारा फोटोसिंथेसिस के बारे में बच्चों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, बने रहिए हमारे साथ बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं ओके फोटोसिंथेसिस के बारे में, हम इतना ही रखेंगे बच्चों आज की क्लास में। ओके, इसमें कोई डाउट है बच्चों आप कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चों आप। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में, और सब कुछ डिस्कस हो जाएगा।